हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैंस और जो भी आने वाले उनको भी हेलो भाई। होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और हाँ, स्वस्थ रहना भी चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, मैंने अपने वीडियो के जरिए से आप सब लोगों को स्वस्थ रख पाया। नहीं तो मुझे वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, और हाँ, एक बात बोलना भी भूल गए, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर तो बोलना पड़ेगा भाई। अब अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे भाई ने हैप्पी न्यू ईयर क्यों नहीं बोला। बोलना चाहिए भाई, बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा लेट हो गया पर बोल दिया। अब आप लोग खुश रहिए। हाँ, एक्चुअली काफी दिनों से मैं सोच ही रहा था कोई नया वीडियो लेके आए, लेकिन कुछ फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से कोई नया वीडियो लेके नहीं आ पाया। इसके लिए मैं अपने दिल से आप सबको सॉरी। गुस्सा मत होना भाई, हमें अच्छा नहीं रहता कोई गुस्सा हो जाए मेरे ऊपर। तो क्योंकि अगर आप लोग सब लोग खुश रहोगे तो मैं भी तो खुश रहूंगा ना। और भी अगर मैं खुश रहा तो और भी अच्छा अच्छा वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, क्यों नहीं। इसीलिए तो मैं नया साल में मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो भी लेके आया ताकि आप भी एंजॉय करें। और कुछ लोग तो आप वैसे भी नए साल का नए साल का है, नया साल भी आ गया और अब तो खूब गाना बजा डीजे वगैरह अब तो चल रहा है, वो तो मालूम है आप सबको। तो खाना पीना खाओ भाई, खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन ज्यादा मत खाओ, अपनी लिमिट में खाओ। नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया ना तो मुझे तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा मुझे। स्वास्थ्य बिगड़ गया क्योंकि आपको उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो खाओ, अपने लिमिट में खाओ। और हाँ, नाच गाना डीजे वगैरह सब करो, लेकिन हाँ, वो मत पियो, इट्स अनहेल्थी, आपके शरीर के लिए भी अनहेल्थी है। आप वो मत पियो, बाकी सब आप कर सकते हो। हाँ, नहीं तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा वो अगर आप पियोगे। क्योंकि हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए हमको, क्योंकि मेरा वीडियो का मतलब ही वही है कि अब सब लोग स्वस्थ रहें। तो सबको स्वस्थ रहना है। हाँ, और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहो। तो चलिए, मैं कुछ अपनी बातें आगे बढ़ाता हूँ। कुछ वीडियोस में मेरे कुछ कमेंट्स आए, इससे कुछ रैंडम कमेंट्स आए कमेंट सेक्शन में, मेरे मेल पे और मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सवालों का आंसर दी जाए, जवाब दी जाए। क्यों ना दे भाई, उन्होंने अगर कुछ मांगा है मुझसे तो मेरा हक बनता है उनको ये दो। मेरा हक बनता है कि इन प्रश्नों का जवाब दो, क्योंकि वो लोग भी तो मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो उनको भी समान अधिकार है, जैसे मैं उनसे समान अधिकार मांगता हूँ कि आप लोग देखिए, जरूर देखना चाहिए, वीडियोस लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जब बोलता हूँ वो लोग भी सब्सक्राइब करते हैं। तो रिटर्न में मुझे भी उनका भी वही अधिकार है मुझसे कि अगर हम कुछ आपसे मांग रहे हैं, सॉरी, आपने अगर कुछ मांगा है हमने दी है आपको, अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो नियम सबके लिए समान होना चाहिए। हाँ भाई, हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन कमेंट्स का आंसर दी जाए। लेकिन एक बात बोलना जरूर चाहूंगा, यहाँ पर कुछ 10 कमेंट है, मैंने 10 कमेंट पिक किए क्योंकि एक साथ तो मैं सारे सवालों का जवाब दे नहीं सकता हूँ। क्योंकि अगर सारे सवालों का जवाब देना चालू कर दिया तो वो करीब बहुत समय बहुत लगेंगे। तो इतना लंबा समय नहीं है, बना भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि भाई हर आदमी के
अलग अलग काम भी होता है, तो हमको इतना समय दे तो नहीं सकता हूं मैं, फिर भी कोशिश हाँ जरूर करूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि मैं उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा, जरूर दूंगा मैं, ये दावा के साथ। मैंने अगर आपने कुछ मांगा है तो मेरा भी हक है, मुझे तो मुझे भी ये जानना जरूरी कि मुझे ये करना है आपके लिए, और मैं करके ही रहूंगा। तो मैंने अगर जबान दी है तो आप लोग भी निश्चित रहिए कि आपका जबान में पक्का नहीं तोड़ूंगा, मैं उन सवालों का जवाब दे के ही रहूंगा। हाँ जी, अभी आप लोग खुश, हाँ खुश रहना चाहिए। खुश नहीं रहोगे तो नहीं चलेगा, खुश रहना चाहिए। तो मैंने 10 कमेंट पिक किया जैसे मैंने बताया था, और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मैंने 10 कमेंट पिक किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहला कमेंट आया, हाँ, कितने किलोमीटर स्टार्टिंग में दौड़ना चाहिए, और वो भी इनिशियल स्टेज में। यह बात मेरे दिमाग में भी आया था। हाँ जी, यह बात मेरे दिमाग में भी आया था पहले जब मैंने दौड़ना चालू किया, कि वो कितने किलोमीटर स्टार्टिंग में कितने किलोमीटर दौड़ूं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्या करूं। इसे मैं सोचता रहा, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं यूट्यूब में भी सर्च करके देखा। यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे कुछ आइडियाज, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे मिल गया कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आजकल तो भाई यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब में आजकल अगर जो भी आप सर्च करो वो मिल जाता है। अब आपको हर चीज का आंसर यूट्यूब में मिल ही जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च किया था, अब सब लोग जैसे सर्च करते हैं, तो ऐसे कुछ हिंट्स वगैरह मुझे मिल गया। लेकिन बोलते हैं ना भाई, थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, ये दो चीज पे फर्क है, हमेशा से ही फर्क है दो चीज पे। मैंने जब दौड़ना शुरू किया तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने जो थ्योरी देखा था, मैंने ऐसे वीडियोस पे देखा था, वो तो उससे भी बहुत अलग है भाई, उससे बहुत अलग है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ भी, ऐसा तो मैं जल्दी थक जाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हिसाब से मैं कुछ करूं, अपने हिसाब से मैं कुछ करूं। तो मैंने अपने हिसाब से करना चालू कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को खुद को ये मैंने अपने दिमाग में लाया कि अगर मैं थोड़ा करके अगर मैं दौड़ूं, जिससे मतलब 1 किलोमीटर नहीं भाई, 1 किलोमीटर तो मतलब बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 किलोमीटर नहीं, मैंने सोचा 700 और इससे भी कम, 600 मीटर, किलोमीटर नहीं भाई, 600 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर, 1000, ऐसे करके मैंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया। हाँ, मैंने ये अपने दिमाग में ही फिट कर लिया। मैं आपको बार बार बोलूंगा, मैंने ये दिमाग में, कंप्यूटर जो हमारा दिमाग है ना, सुपर कंप्यूटर, मैंने उसमें फिट कर लिया। और मैंने एक डेली रोज, जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं, जैसे मैंने डायरी की तरह मैंने मेंटेन करना शुरू कर दिया। पहले दिन 700 मीटर, दूसरे दिन 800 मीटर, तीसरे दिन 900 मीटर, चौथे दिन 1 किलोमीटर, ऐसे करके मैंने अपने आप का एक रूटीन सेट कर लिया। इसी से मैंने शुरू किया डेली। हाँ जी, मैं वो भी सलाह दूंगा अपने बिगिनर्स जो भी है, बंधु है बिगिनर्स, उनको ये भी सलाह दूंगा, भाई लोग आप एक ही जगह पे मत रुको, जैसे आ जाओ डे 1 पे 1 किलोमीटर। पता नहीं आप लोगों का क्षमता की, मेरा क्षमता उतना है कि मैंने 700 में से 800 मीटर से चालू किया। पता नहीं आपका क्षमता की है कि हर आदमी का
अलग अलग क्षमता होता है और उनका अलग अलग लिमिट्स भी होता है। कुछ लोग ज्यादा दौड़ पाते हैं, कुछ लोग पहले स्टेज में ही बहुत ज्यादा दौड़ पाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता। मुझ जैसे आदमी को दिक्कत होता है कि मैंने मतलब जिंदगी में एक्सरसाइज बहुत कम किया, मतलब ये मैं अपने दावे से मैं कहता, मैंने जिंदगी में एक्सरसाइज बहुत कम किया, इसीलिए मुझे परेशानी हुई है, ज्यादा से ज्यादा परेशानी, बहुत चीजों में मुझे परेशानी हुई। लेकिन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और मैंने प्रैक्टिस किया जिसकी वजह से आज मैं बोल सकता हूँ अपने आप को कि मैं एक फिट आदमी हूँ, पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए बात कहीं और पे चला गया। तो बात यही था कि जिसका जितना हो सके उतना ही उसका वो करे। अगर मेरा क्षमता उतना है तो मैं उतना ही दौड़ूंगा, अगर मेरा क्षमता इतना है तो मैं उतना ही दौड़ना पसंद करूंगा। हाँ जी, तो आपको उतना ही दौड़ना है, ज्यादा ट्राई मत करो, ज्यादा कुछ मत करो, सिंपल वॉइस करो, करते रहो। हाँ जी, सिंपल वॉइस करो, कुछ नहीं होगा आपका, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, कोई इश्यूज भी नहीं आएगा आपका। आप जा पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे, कोई भी एक्सरसाइज हो, ये कोई भी, ये सिर्फ रनिंग के में ये जो है रनिंग में ही फिट नहीं होता ये आंसर, ये आंसर सभी एक्सरसाइज में ही फिट होता है। ठीक है, आपको इनिशियल स्टेज में है, आपको धीरे 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 करके आपको ऊपर चढ़ना है। हाँ जी, जैसे हम मतलब ये बात ही अलग से है कि आपके जीवन से ही जुड़ा है। जैसे हम जब छोटे होते, छोटे से बड़ा होते, हम के जब छोटे रहते कि हम सीधे बड़े हो जाते, ऐसा तो नहीं, धीरे 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 करके बड़े होते हैं ना। वैसे भी सक्सेस में भी आपको ऐसे जल्दी जल्दी नहीं मिला, जल्दी जल्दी हमेशा होता है, शैतान का काम होता है। हाँ जी, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ऐसा मत करो। आप धीरे 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 करके ऊपर चढ़ो, आपको बेटर भी फील होगा, आपका कोई इश्यूज भी नहीं आएगा। हाँ जी, समझ गए होंगे ये पॉइंट्स। अगर समझ में नहीं आया फिर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, दोबारा ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, चलिए दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। क्या हमें सुबह शाम दौड़ना चाहिए? हाँ, आपको सुबह शाम दौड़ना तो पड़ेगा भाई, मगर इसमें भी एक बात है, अलग है, इसमें भी बहुत अंतर है। ये दोनों चीजों में, सुबह और शाम के ये दोनों चीजों में अंतर है। ये पॉइंट ज्यादातर लोगों में ही ये पॉइंट पाया जाता है। लोग पूछते रहते हैं बहुत पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स लोग बहुत पूछते हैं, मैंने देखा है ऐसा पॉइंट। ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में भी आया, जिससे हमारे यहाँ तो वैसे भी हम शाम को इतने दौड़ने पे कोई लोग दौड़ते रहते नहीं है, क्योंकि गाँव एरिया है, यहाँ पे विलेज एरिया है। तो अब भाई तो यहाँ पे तो सुबह शाम को तो आप छोड़िए बात, शाम का तो बात ही छोड़िए, सुबह में भी लोग यहाँ पे दौड़ते रहते नहीं, सोते रहते हैं। तो इसीलिए मैं यही, तो आप ये चीज ज्यादातर मेट्रो यानी टाउन या सिटी में ही देखेंगे, ज्यादातर ऐसे लोग सुबह या शाम को दौड़ते हैं। तो मैंने भी ऐसा नोटिस किया था। तो मेरे दिमाग में है कि सुबह को आपको दौड़ना चाहिए, शाम को मतलब दौड़ना क्या मतलब, यार ये गजब है यार, ये तो गजब बेइज्जती यार। ऐसे लोग सुबह में दौड़ना चाहिए, लोग तो भाई शाम में दौड़े, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? सोच के मैंने एक चीज गौर किया कि एक्चुअली हम ये सुबह वाले बात का जो पॉइंट है वो ज्यादातर एक्चुअली हम घर पे सुनने को मिलता है। ज्यादातर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं भाई, हमारे जो मम्मी पापा, वो लोग ज्यादातर, ये हमारे जो आसपास के लोग ज्यादातर बोलते रहते हैं कि भाई सुबह दौड़ो, आपका बेनिफिट्स बहुत है, बहुत बेनिफिट्स है, सुबह दौड़ना चाहिए, सुबह आपको वो करना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज जरूर आपको बताऊंगा कि सुबह में जो हम दौड़ने जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हैं, ये सिर्फ सभी चीजों में लागू है, जिम में भी ये लागू है, सब चीजों में लागू है।
कि सुबह में क्या होता है, हमारा दिमाग कचरे से भरा हुआ नहीं होता है। सुबह में हमारा दिमाग कचरे से भरा हुआ नहीं होता है कि नहीं? और शाम को क्या होता है, हमारा दिमाग कचरे से भरा हुआ होता है। जैसे सुबह में लोगों का कोई टेंशन नहीं, सीधे बिस्तर से उठ के बाथरूम खत्म करके, ब्रश वगैरह खत्म करके सीधे निकल जा। जब हम निकलोगे एक्सरसाइज करने पे, कोई टेंशन नहीं, सीधे। कुछ लोग हेडफोन्स लगाते हैं, कुछ लोग गाने लगाते हैं। आपको क्या होता है, फ्रेशनेस, मतलब इतना फ्रेश 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 आपको महसूस होता है। अब दौड़ना चालू कर देते हैं। तब आपका कोई बिजनेस का भी टेंशन नहीं है, जॉब का भी कोई टेंशन नहीं, प्रमोशन का कोई टेंशन नहीं है। भाई हमारा बिजनेस लॉस पे चल रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं होता। तब आप फ्रीली दौड़ सकते। और जब सुबह खत्म होते जब आप शाम को आते हैं, वहीं पे क्या होता है, हमारे दिमाग में कचरा भर जाता है। टेंशन्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स। आजकल भाई रिलेशनशिप का भी बहुत टेंशन, बड़ा टेंशन है भाई, बड़ा टेंशन है रिलेशनशिप का आजकल। तो उसका भी टेंशन है आजकल। सबसे ज्यादा बड़ा टेंशन तो वही है, तो मैं ही मानूंगा। तो मतलब सबका टेंशन आपके दिमाग में है। तो अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब इतने चुस्तीले से आप कर नहीं पाते हो, फुर्तीले से आप कर नहीं पाते हो, चुस्त फुस्त आप सब कर नहीं पाते हो। तब हमें करना ये है, अगर आप, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप शाम को अगर चाहते हो ना भाई, अपना टेंशन को ना छोड़ के एक्सरसाइज करो। वरना आप टेंशन करते रहोगे ना तो एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे। दूसरी और एक बात है कि शाम को क्या होता है, सुबह को क्या होता है, सुबह में हमारा पेट खाली रहता है, जिसके कारण हम ज्यादा दौड़ भी पाते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ भी पाते हैं, और पेट खाली रहता है। ये भी एक पॉइंट है भाई, नोट करिएगा, ये भी एक पॉइंट है। और शाम को क्या होता है, पहले ब्रेकफास्ट हम खाते हैं, उसके बाद आते आते हमारा आता है, जब हम 10 या 12 के बीच में हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, हो गए एक और मील। उसके बाद भाई हमारा आ जाता है लंच। अब तो लंच तो भाई कुछ लोग तो बहुत खाते हैं, पेट भर के खाएंगे, तो उनका तो भाई हालत तो खराब होना है। कुछ लोग इतना खाते, कुछ लोग इतना, कुछ लोग और इतना। तो फर्क इसी में ही है कि हमारा 1 2 3 मील हमारा पेट में चला जाता है, जिसके कारण पेट भारी हो जाता है। हम जब दौड़ना चालू करते हैं तब पेट भी भारी रहता है, तो अपना मतलब उतना कर नहीं पाता हूँ। और ये मैंने नोटिस, मैंने खुद पे ही, मैंने ये जो पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए थे, और मैंने ये सब आजमाया, और मैंने बहुत सारी चीज अपने आप में ही आजमा के देख लिया। हाँ भाई ये सब होता है, क्योंकि शाम को ही मैंने भी ऐसा देखा है कि पेट भर के खाया, लंच पे सीधे भाई पेट भर के, गले के इतने तो खाया पूरा पेट भर के, तब दौड़ना चालू किया भाई, दौड़ भी नहीं पाए मैं, थक जाते थे हम। तो इससे वही होता है और कुछ नहीं। हाँ जी, होप आपको ये प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। ब्रिस्क वॉकिंग का क्या फायदा? ठंड बहुत है ना बाहर, में दौड़ने गया था तो सीधा ठंड लगा, और सर्दियां भी हो गई, तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा मत दिया, मैं ऐसा करते रहूंगा। इस सर्दी लग गई ना, इसलिए। ब्रिस्क वॉकिंग का क्या फायदा? ब्रिस्क वॉकिंग का बहुत फायदा है भाई। ब्रिस्क वॉकिंग का फायदा, मैं तो हर रोज ब्रिस्क वॉकिंग करता ही, ब्रिस्क वॉकिंग दौड़ता तो रहता हूँ, इसके साथ में ब्रिस्क वॉकिंग करता रहता हूँ। ब्रिस्क वॉकिंग का फायदा ये है कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से होता है, हार्ट और लंग्स के लिए भी अच्छा है, और डायबिटीज, जो लोग जो मरीज हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, और बोन्स और मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ जी,
कुछ लोग ऐसे करके दौड़ते हैं, मतलब मन यानी वॉकिंग करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे भाई टहलने लगा निकले, ऐसे नहीं, आपको फास्ट 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 आपको वॉकिंग करना है। तभी तो आपको महसूस भी होगा कि हाँ भाई हम तो कुछ तो कर रहे हैं, एक्टिविटी, कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा भाई, वरना ऐसे ऐसे चल के वो फायदा ही क्या है? क्यों आप निकले हो एक्सरसाइज करने पे? अगर आपको शरीर को ही मालूम ना हो कि बंदा कर क्या रहा है, ये शरीर भी ही पूछ लेगा आपको, अरे भाई तू कर क्या रहा है, मुझे तो बोल। तूने अगर मुझे बिस्तर से, इतने ठंड में बिस्तर से तूने मुझे निकाल के ले गया, तो कुछ तो कर भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप ऐसे 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 करके, जैसे जैसे हवा निकल गया ऐसे मत करिए। आपको फास्ट 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 आपको चलना है। हाँ, मतलब फास्ट आपको करना है, फास्ट। ये आप जरूर याद रखिए। हाँ जी, वरना कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। होप इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। अब मैं आता हूं चौथे प्रश्न पे। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे इतने ठंड में? इतना ठंड। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं आपको, जिंदगी के हर चीज में ना आपको मोटिवेटेड रहना है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे ना तो आप कुछ भी कर पाओगे। अगर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे तब आप कुछ कर नहीं पाओगे। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, और इस बारे में इस चीज को आप हमेशा सोचते रहो कि आज मैंने इतना किया, काल में उतना करूंगा, तीसरे दिन में उससे और ज्यादा करूंगा। हमेशा अपने आप को, मतलब अपने आप में एक फुर्तीला महसूस रखने की कोशिश करिए। अपने आप को ये बताते रहिए, खुद अपने आप को ये बताते रहिए कि अगर कोई दूसरे लोग कर पा रहे तो मैं क्यों कर नहीं पाऊंगा भाई। हाँ, आखिरकार वो अगर इंसान है, मैं भी तो इंसान हूं। उसका अगर 2 आंखें हैं तो मेरा भी 2 आंखें हैं, तो मैं भी तो कर सकता हूं उसके जैसा। क्यों कर नहीं पा रहा हूं? वो इसलिए कि हम अपने आप को हमेशा डिमोटिवेटेड बटन पे ही पाते हैं, इसीलिए हम कर नहीं पाते। समझ गया? होप आप समझ रहे होंगे कि अपने आप को हम हमेशा डिमोटिवेटेड में ही पाते हैं। इसीलिए हम कोई भी चीज करने जाते हैं, हम कोई भी चीज लाइफ, जिंदगी के हर एक चीज पे हम जब भी कुछ करने जाते हैं, हम हमेशा क्या सोचते हैं, क्या हम कर पाएंगे? वो इंसान अगर चाहे तो क्या कर नहीं सकता? हर कुछ वो कर सकता है। पर्वत जैसे ऊंचाई पे भी वो चढ़ सकता है। और ये तो एक आपके शरीर के लिए, और ये पॉइंट्स तो आपको, मैं जो पॉइंट्स को आप आंसर दे रहा हूं, ये पॉइंट तो आपके शरीर के ही ऊपर है ना। जब बात आता है शरीर का, तब तो आपको बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और मोटिवेट, इससे भी ज्यादा मोटिवेटेड रहना, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। तो आपका खुद को मोटिवेटेड ज्यादा रखने की कोशिश करिए, ज्यादातर मोटिवेटेड रखने की कोशिश करिए। हाँ, अब ज्यादातर मोटिवेटेड कुछ रखने की कोशिश करिए। हमेशा ये बात सोचिए, या फिर और एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप काम कीजिए। अगर किसी, आजकल तो मोबाइल में भी अलार्म वगैरह है, अलार्म सेट कर लीजिए। हाँ जी, आप अलार्म सेट कर लीजिए, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे उठना है, तो आप अलार्म सेट कर लीजिए, और पहले ही रिंग जब आपके कान पे पड़े, सीधे ब्लैंकेट को फेंक के उतरिए और चलिए, दौड़ना जाना है मुझे। इससे अगर आप करते रहोगे, गारंटी से, मैं आपको गारंटी देके मैं आपको बोलूंगा कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे।
ये पॉइंट्स आप हमेशा याद पे रखिए। मोटिवेटेड ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा हर चीज में। ये सिर्फ मैं ये बात नहीं बोल रहा कि एक्सरसाइज के में एक्सरसाइज में सिर्फ ज्यादातर मोटिवेटेड रहना है भाई, ये नहीं। आपके हर एक काम में, आपका बिजनेस में भी हो, जॉब में भी हो, आपको पढ़ाई में भी हो, हर एक चीज में आपको मोटिवेटेड रहना है। हाँ जी, होप आप समझ गए होंगे ये बात। वैसे भी आप पूरा मत मानिए कि हर एक पॉइंट्स में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन क्या करें। मैंने बोला था, पहले ही बोला था कि मैं अपनी फैंस को हर एक पॉइंट बारीकी से मैं उनको समझाना चाहता था कि एक फ्रेंडली की तरह, क्योंकि हम एक फैमिली है, और फैमिली में होता है कि हम सबको लेके हम चलते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा। इसीलिए अब बुरा मत मानिएगा, प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। लंबे तो हो रहा है, पता भी मुझे है, लेकिन कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत देख लीजिए। दौड़ने के बाद क्या हमें बीच में पानी पीना चाहिए? हाँ, पानी तो आप पी सकते हैं, लेकिन आप जब दौड़ते रहते हैं ना, तब पानी मत पिए। जब आप दौड़ना खत्म, रुक गए, तो ज्यादा मत पानी पिए। 2 टीस्पून पानी आप पीजिए। हाँ, उतना ही पानी आप पीजिए, तब आपका पेट भी नहीं भर, मतलब अगर पानी ज्यादा पिए तो आपका पेट भी भर जाएगा। तो आप क्या होगा, आप फिर से रीस्टार्ट करोगे ना अपने आप को। जब रीस्टार्ट करोगे दौड़ना, तब आप वॉमिटिंग भी होता है। ऐसा बहुत मैंने देखा है, लोगों को वॉमिटिंग हो जाते हैं, नाउजिया फीलिंग होता है। वॉमिट होने वाला पर नहीं होगा, तो वो फीलिंग आपको आएगा। वो तो भाई बहुत बड़ा चीज है। ऐसे बहुत और इससे रिस्क भी बहुत है आपका। तो इसीलिए आप ऐसा कुछ मत करिए। हाँ, आप ऐसा कुछ मत, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करने निकलते हैं ना, हम कभी कभी अकेले निकलते हैं। ग्रुप में तो हर कोई ग्रुप में हम दौड़ने तो नहीं जाते हैं। तो इसीलिए कि आपको घूम के फिर से घर पे आना है। तो इसीलिए आप ये चीज बहुत बड़ा चीज पॉइंट है, क्योंकि हम पानी पीना के कब है। तो इसीलिए आप जब पूरा खत्म हो जाना, तब आप पानी थोड़ा 2 टीस्पून पीजिए। हाँ, अगर आपको फिर से मतलब थक गए, रुक गए, उसके बाद आपको फिर से रीस्टार्ट करना है, तब भी आप 2 टीस्पून आप पीजिए। हाँ, 2 टीस्पून आप पानी पीजिए, हो जाएगा। ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। कोई भी चीज आप लिमिट से बाहर, मैंने बार बार बोला, कोई भी चीज आप लिमिट से बाहर करोगे ना, उसका नुकसान ही होगा। हर एक चीज का एक नियम है, सृष्टि का एक नियम है। हर एक चीज सृष्टि का एक नियम भी है। आप जब भी कोई काम इससे भी ज्यादा करने जाओ, तो आपको नुकसान आपको भरना पड़ेगा। तो वही ये चीज आप हमेशा ध्यान पे रखिए। वेट लॉस प्रोग्राम अब आया, छोटा मन वेट लॉस प्रोग्राम। वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में मैंने ये चीज मतलब मैंने सोच के रखा है। मैं वेट लॉस का एक डिटेल्स में एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ इस महीने में। आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा उस वीडियो को। तो उसमें मतलब मैं पूरी तरह से बताऊं कि वेट लॉस कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए, वो वीडियो में मैं अच्छे से आप सबको समझा दूंगा। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं, आप निश्चित रहिए। अगर आपने मुझे ये प्रश्न पूछा है, तो मैं भी इस प्रश्न का डिटेल्स क्योंकि हर एक चीज का एक डिटेल होना चाहिए। अगर मेरे पास इस चीज का डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिटेल्स नहीं है, ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, ये नहीं पता है, पूरी तरह से पता है, लेकिन मुझे एक अच्छा से एक डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये करना, आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना। ये अगर नहीं बताया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तब आप समझ नहीं पाएंगे। तब आप उल्टा सीधा कुछ खा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत तो मुझे ही होगा ना। तो और मुझे अच्छा नहीं लगा अगर सेहत खराब हो जाए। तो इसीलिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये मेरा प्रॉमिस है। क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि
वेट लॉस प्रोग्राम और क्या खाना चाहिए जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर मैं यही बोलूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ आप सबके लिए, जिसमें पूरी तरह से मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इज वार्म अप नेसेसरी? यस, ऑफ कोर्स वार्म अप इज नेसेसरी। मैंने वो वीडियोस में, मैंने बहुत पहले वीडियोस में भी उसने बोला था मैंने कि वार्म अप आपको करना है, पर वार्म अप नहीं करोगे तो अब तब कोई इससे शीन पेन जैसे आएंगे, हैमस्ट्रिंग जैसे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, बहुत से सारी दिक्कतें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वार्म अप करना जरूरी है। क्यों हम जल्दी थक जाती है? नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट में ये है, देखिए जल्दी थकने का कारण उसका एक वैलिड रीजन है। हाँ जी, वैलिड रीजन ये है कि अब जब खुद को ज्यादा ट्राई करने पे जाते हो, खुद को ज्यादा ट्राई करने पे मत जाओ। इसीलिए मतलब खुद को ज्यादा ट्राई करने पे मत, जितना आपका आपसे हो सके उतना ही करिए। और साथ ही इसमें मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, वो जो मैंने बोला था ना आपको कि वेट लॉस प्रोग्राम और क्या खाना चाहिए उस पॉइंट के बारे में, तो मैं उसी में ही आपको कुछ खाने का कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको वो खाना है, वो अगर खाएंगे, हाँ वो नेचुरल है भाई। मैं कोई सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी सप्लीमेंट्स आपको यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नेचुरल चीजें मैं आपको बोलूंगा, वो आपको खाना है, वो आप खाइएगा दौड़ने के बाद। दौड़ने का 1 घंटे यानी 1 घंटे या फिर 2 घंटे के बाद आपको क्या खाना चाहिए वो मैं जरूर आपको वहां पे बोल दो। नेचुरल चीज जो घर पे हमेशा हम रहे हैं। हम घर पे जो चीज है वो हमको मालूम नहीं है क्या चीज है, वो हमको मालूम होना चाहिए कि घर पे हमारा जो घर पे बनाया चीज होता है हमको वो खाना चाहिए, और उसी में ही हमारा सब कुछ है, प्रोटीन विटामिन सब कुछ है। तो इसीलिए मैं घर का ही कुछ नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करना है, वो आप खाइएगा दौड़ने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप खाइएगा। आप जल्दी थक भी नहीं जाएंगे, आपका फेफड़ा भी नहीं फूलेगा, आप और आप सीधे से सीधे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट इज माई लिमिट? लिमिट क्या है आपका ना, वो आपको खुद सेट करना है, वो आपको खुद कैसे, वो मैं भी बोल रहे, मुझे अपना खुद का लिमिट मुझे मालूम है, मैं इतना दौड़ सकता हूँ, तो मैं अपना उतना ही दौड़ सकता हूँ। वो आपको खुद सेट करना है, मुझे कितना लिमिट दौड़ना है। अब जब खुद को आप सेट करना शुरू कर देंगे ना, तब आप समझ पाएंगे कि मुझे इतना दौड़ना है, इतना दौड़ना है, इतना दौड़ना है, इतना दौड़ना है, तब वो समझ जाएंगे। यानी 100 बात की एक बात, लिमिट आपके ऊपर है, आप कितना दौड़ना चाहते हो अपने आप। हाँ जी, इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसेन बोल्ट बनने की कोशिश मत करिएगा। ये चीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, आप उसेन बोल्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि उसेन बोल्ट है भी वो अलग प्लेयर, उनका ओहदा भी अलग है, वो सालों प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो उनसे आप कभी कंपेयर भी मत कीजिए। इसीलिए आपका लिमिट जितना है ना, आप उतना ही लिमिट पे रहने की कोशिश करिए, और हाँ अपने आप का क्षमता को बढ़ाइए। होप आप सब लोगों को मेरा इन सारी प्रश्नों का जवाब मिल गए होंगे, और भी जितने प्रश्न हैं मैं उन सब भी प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, और एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबको, मैंने कुछ नोटिस किया है मेरे यूट्यूब में कि मेरे कुछ व्यूअर्स वो लोग वीडियोस तो देखते हैं जरूर, लेकिन वीडियोस को एंड तक नहीं देखते। प्लीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज मेरे वीडियो पूरा फुल वीडियो आप जरूर देखने की कोशिश करिए, नहीं तो ऐसा मुझे भी दुख होगा ना भाई कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। हाँ जी, आपको पूरा वीडियो देखना है, और आप देखिएगा जरूर, मिस मत कीजिएगा। हाँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। हाँ प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना मेरा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जरूर मेरे चैनल में आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, हमेशा खुश रहना,
हंसते रहना और मुस्कुराते रहना, बिकॉज लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन ऑन ऑल ओवर वर्ल्ड। इसीलिए हंसते रहना है हमेशा। तो चलिए आज का सेशन का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबके साथ। और हाँ, मैं एक सीरीज वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं वो आपको शेयर ज़रूर करूँगा। एक सीरीज पार्ट सीरीज वाइज एक वीडियो बनाने वाला, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।